अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हमने इस्लामी बुनियादी अकाइद का जो पढ़ने का सिलसिला शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नंबर 17 पे थे। मुसलमान जब खूब इबादत करता है और गुनाहों से बचता है और दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता और पैगंबर साहब की हर तरह से खूब ताबेदारी करता है, तो वो अल्लाह का दोस्त और प्यारा हो जाता है। ऐसे शख्स को वली कहते हैं। इस शख्स से कभी ऐसी बातें होने लगती हैं जो और लोगों से नहीं हो सकती। इन बातों को करामत कहते हैं। अकीदा नंबर 18। वली कितने ही बड़े दर्जा को पहुंच जाए मगर नबी के बराबर नहीं हो सकता। नंबर 19। खुदा का कैसा ही प्यारा हो जाए मगर जब तक होश हवास बाकी हैं शरअ का पाबंद रहना फ़र्ज़ है। नमाज, रोज़ा और इबादत माफ़ नहीं होती। जो गुनाह की बातें हैं और इसके लिए दुरुस्त नहीं हो जाती। नंबर 20। जो शख्स शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो खुदा का दोस्त नहीं हो सकता। अगर इसके हाथ से कोई अचंभे की बात दिखाई दे तो या तो वो जादू है या नफसानी और शैतानी धंधा है। इससे अकीदा ना रखना चाहिए। नफसानी से यह मुराद है कि अगर कोई उसने शायद कोई वजीफ़ा किया होगा, बड़े बड़े वज़ाइफ या फिर कोई चिल्ला वगैरह काटा होगा, तो वो उसकी बेस पे वो उसको करामत को ऐसी को नज़र आती है। और शैतानी से मुराद है कि जैसे कोई उसने गैबी चीज़ें, कोई जिन वगैरह कोई ऐसे उसके काबू में हो, तो उससे वो करामत करता हो। अगर वो बंदा शरीयत के ख़िलाफ़ है लेकिन वो ये सारी बातें कर लेता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास या तो नफसानी या शैतानी धंधा है, ईमानी नहीं है। इसलिए उस पर यकीन नहीं रखना चाहिए। अकीदा नंबर 21। वली लोगों को बाज़ भेद की बातें सोते या जागते में मालूम हो जाती हैं। इसको कशफ या अल्हाम कहते हैं। अगर वो शरअ के मुवाफ़िक है तो कबूल है और अगर शरअ के ख़िलाफ़ है तो रद्द है। अकीदा नंबर 22। अल्लाह और रसूल ने दीन की सब बातें कुरान और हदीस में बंदों को बता दी। अब अगर कोई नई बात दीन में निकालना दुरुस्त नहीं। अब कोई नई बात दीन में निकालना दुरुस्त नहीं। ऐसी नई बात को बिदअत कहते हैं। बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मार्फत बहुत से पैगम्बरों पर उतारीं, ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें सुनाएं। इनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। और कुरान मजीद आखिरी किताब है। अब कोई किताब आसमान से ना आएगी, क़यामत तक कुरान का ही हुक्म चलता रहेगा। दूसरी किताबों को गुमराह लोगों ने बहुत कुछ बदल डाला, मगर कुरान मजीद की निगहबानी का अल्लाह ताला ने वादा किया है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अकीदा नंबर 24। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन जिन मुसलमानों ने देखा है इनको सहाबी कहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बुजुर्गियाँ आई हैं। इन सब को मोहब्बत और इन सब से मोहब्बत और अच्छा गुमान रखना चाहिए। अगर उनके आपस में कोई लड़ाई झगड़े सुनने में आए तो इसको भूल चूक समझे, उनकी कोई बुराई ना करे। उन सब में सबसे बढ़कर 4 सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये पैगंबर साहब के बाद उनकी जगह बैठे और दीन का बंदोबस्त किया, इसलिए ये अव्वल खलीफा कहलाते हैं। तमाम उम्मत में ये सबसे बेहतर हैं। इनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये दूसरे खलीफा हैं। इनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये तीसरे खलीफा हैं। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये चौथे खलीफा हैं। अकीदा नंबर 25। सहाबी का इतना बड़ा रुतबा है कि बड़े से बड़ा वली भी अदना दर्जे के सहाबी के बराबर मर्तबा में नहीं पहुंच सकता। नंबर 26। पैगंबर साहब की औलाद और बीबियां
सब ताज़ीम के लायक हैं, और औलाद में सबसे बड़ा रुतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, और बीबियों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। नंबर 27, ईमान जब दुरुस्त होता है कि अल्लाह और रसूल को सब बातों में सच्चा समझे और इन सब को मान ले, अल्लाह और रसूल की किसी बात पर शक ना करे, इसको ना जुटलाया जाए, इसमें ऐब ना निकाला जाए, और ना ही कोई मजाक उड़ाया जाए, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है। अकीदा नंबर 28, कुरान और हदीस के खुले खुले मतलब को ना मानना और ईंच मीच करके अपने मतलब बताने को मानी घड़ना बददीनी की बात है। अकीदा नंबर 29, गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है। नंबर 20, गुनाह चाहे जितना बड़ा हो, जब तक उसको बुरा समझता रहेगा, ईमान जाता रहेगा, ईमान नहीं जाता। गुनाह चाहे जितना बड़ा हो, जब तक उसको बुरा समझता रहेगा, ईमान नहीं जाता, अलबत्ता कमज़ोर हो जाता है। अकीदा नंबर 31, अल्लाह ताला से न डर हो जाना या नाउम्मीद हो जाना कुफ़र है। नंबर 32, किसी से गैब की बातें पूछना या इस का यकीन कर लेना कुफ़र है। नंबर 33, गैब का हाल सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, अलबत्ता नबियों को वही और वलियों को कशफ और अलहाम से और आम लोगों को निशानियों से बाज़ी बातें मालूम भी हो जाती हैं। नंबर 34, किसी का नाम लेकर काफिर कहना या लानत करना बड़ा गुनाह है। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि ज़ालिमों पर लानत, झूठों पर लानत, मगर जिनका नाम लेकर अल्लाह और रसूल ने लानत की है या उनके काफिर होने की खबर दी है, इनको काफिर मलून कहना गुनाह नहीं। नंबर 35, जब आदमी मर जाता है या गाड़ा जाता है से मुराद दफना दिया जाता है, तो दफनाने के बाद या अगर कोई ऐसी जगह पे उसकी यानी कि मौत हुई है कि उसको दफनाने का नौबत नहीं आई है, तो यानी कि उसके जिस्म के जो अज़ा हैं वो नहीं मिले हैं उसको, लेकिन फिर भी हर हाल में हिसाब किताब उसका लाजमी होता है कब्र में। तो जिस हाल में हो, इसके पास दो फरिश्ते जिनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं, आकर पूछते हैं कि तेरा परवरदिगार कौन है, तेरा दीन क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं कि ये कौन है। अगर मुर्दा ईमानदार हो तो ठीक ठीक जवाब देता है, फिर इसके लिए सब तरह की चैन है। जन्नत की तरफ खिड़की खोल देते हैं जिससे ठंडी ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है, और वो मज़े में पड़कर सो रहता है। और अगर मुर्दा ईमानदार ना हो तो वो ये सब बातों में यही कहता है कि मुझे कुछ खबर नहीं। फिर उस पर बड़ी सख्ती और अज़ाब क़यामत तक होता रहता है, और बाज़ों को अल्लाह ताला इस इम्तहान से माफ़ कर देता है, मगर ये सब बातें मुर्दा को मालूम होती हैं, हम लोग नहीं देखते। जैसे सोता हुआ आदमी ख्वाब में सब कुछ देखता है और जागता आदमी उसके पास बेखबर बैठा होता है। नंबर 36, मरने के बाद हर दिन सुबह और शाम के वक्त मुर्दे को जो ठिकाना है दिखला दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखलाकर खुशखबरी देते हैं, और दोज़खी को दोज़ख दिखलाकर हसरत बढ़ाते हैं। नंबर 37, मुर्दे के लिए दुआ करने से कुछ खैरात करना और दुआ करना कुछ खैरात करने से बख्शने में इसको सवाब पहुंचता है और इसको बड़ा फ़ायदा होता है इंशाअल्लाह। बाकी फिर आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन सारे अकायद को बार बार सुनें। हमारे सच्चे मुसलमान होने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम।